हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् वृंदावन धाम की, श्री यमुना जो की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा नयनानंद जो की, श्री नरसिंह देव की, श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज, जय जय निताई गौर हरि। शोरस्यां स्तं बुडौर्विमुञ्च सहसा नामापि नावामाशै तस्या दुर्विनयैर्मुनेरपि मनः शान्तात्मनः कुप्यति। धिग्गोष्ठेन्द्रसुते समस्तगुणिनां मौलौ वजाभ्यर्चिते पादान्ते पतितेऽपि नैव कुरुते मृक्षेपमत् अप्यत्र या। परम पूज्यपाद ग्रंथकार चरण श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज इस हरिवल्लभा प्रकरण में, इस प्रकरण के अंत में कुछ विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका आप लोग आस्वादन कर रहे हैं। तो आज आस्वादन करने से पूर्व हमारे परमाराध्य श्रीमद् गुरुचरण कमलों में अनंत कोट दंडवत प्रणाम समर्पण करते हुए दास परम करुणामय पतित पावन प्रेम अवतारी श्री गौर नित्यानंद प्रभु के तथा लाडले ठाकुर श्री राधा नयनानंद जी के पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोट कोट वंदन दंडवत प्रणाम समर्पित करता है। तदुपरांत यहाँ विराजमान श्री भगवत कथा रस रसिक परम वंदनीय संत वृंद भक्तजन एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी के श्री चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। इस समय ग्रंथकार चरण हमारे मन में अगर कोई संदेह हो उसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि ये सखियां नित्य परिकर हैं, तो ये क्यों एक दूसरे से द्वेष करती है। जिनका उल्लेख हुआ ईर्ष्या, द्वेष, असूया, क्रोध आदि आदि। किससे करती हैं सखी? विपक्ष सखी से, जैसे ललिता विशाखा पद्मा सभ्या आदि से, और पद्मा सभ्या ललिता विशाखा आदि से। तो उसका कारण भी समझाया है आचार्य चरण ने। गौर हरि, जय जय। तो प्रतिपक्ष के प्रति ये जो असहिष्णुता है, ईर्ष्यादि है, ये केवल श्रृंगार रस में है, दास्य वात्सल सख में नहीं है। इसलिए है कि इससे रस की पुष्टि होती है। जैसे वात्सल रस में डांटना, फटकारना, मांधना रस को पुष्टि करता है, इसी प्रकार ये भी पुष्टिकारक है। ये सखियां जो कुछ कहती है मुख से ही कहती है, हृदय में नहीं होता है, ये विशेषता है।
दूसरी बात, मिलन के योग के समय ही ईर्षा आदि प्रकट होते हैं, पर विरह के समय नहीं। उस समय एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह करती हैं सखियां। राष्ट्र में भी इसका वर्णन आया है। आप बता रहे हैं कि प्रतिपक्ष का जो भाव है उस भाव के प्रति असहिष्णुता है, केवल भाव पर। इसका भाव उचित नहीं है प्रियतम के प्रति जो भाव है, क्योंकि मदीयतामय और तदीयतामय ये दो भाव है, मधु स्नेह घृत स्नेह की तरह। राधा रानी का भाव है मदीयतामय है, मधु स्नेह है कि मेरे है गोविंद। और चंद्रावली का तदीयतामय भाव है, वो क्या कहती हैं, मैं उनकी। इसमें अंतर है। राधा रानी का दृढ़ अपनापन है कि मेरे हैं और किसी के नहीं। तो चंद्रावली का भाव राधा रानी को सुहाता नहीं है उतना, क्योंकि चंद्रावली मान नहीं कर पाती। तो इसलिए राधा रानी कहते, देखो चंद्रावली श्री कृष्ण के प्रति आदर अधिक दिखाती है, मदीयतामय में आदर कम, प्रेम अधिक, और तदीयतामय में आदर अधिक, प्रेम थोड़ा कम। तो राधा रानी को ये पसंद नहीं है कि चंद्रावली प्रियतम के प्रति अत्यंत आदर गौरव दिखाती है। तो ये जो आदर है ये तटस्थता को ही प्रकाश या प्रकट करता है। तो वास्तव में चंद्रावली का हृदय में उतना प्रेम या रस ज्ञान नहीं है। जिसको रस का ज्ञान नहीं है वो जड़ है। कविराज गोस्वामी चरण ने भी कहा है, बुझिवे रसिक भक्त ना बुझिवे मूढ़। रस का ज्ञान नहीं तो मूढ़ है, जड़ है। तो रस का ज्ञान चंद्रावली को उतना नहीं है। रस में जो निपुणता वैदक थी वो सब कहाँ है। इसलिए राधा रानी चंद्रावली के प्रति असहिष्णु हो जाती है। हरि की अभिलाषा पूर्ण करने में चंद्रावली समर्थ नहीं है, किंतु राधा रानी समर्थ है। हरि है रसोवई सा प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, इसलिए उनका अवतार है। वो आस्वादन राधा रानी के साथ ही होता है। मान हो, ब्रह्म भाव हो, तर्जन गर्जन हो, गोविंद के लिए फटकार हो, चंद्रावली सब नहीं कर पाती। इस पर आपने कल विशेष आस्वादन किया ही टिकाव से। तो वृंदा देवी की एक संगिनी सखी सई किशोरी ने कहा, जब उन्होंने प्रश्न किया कि राधे चंद्रावली के प्रति तुम्हारा ये असहिष्णुता क्यों है, तुम्हारी बताओगी क्यों? चंद्रावली तो भी प्रेम करती है ना। तुम्हारा उद्देश्य गोविंद को सुख देना, उसका उद्देश्य भी सुख देना है। तब राधा रानी कहते, देखो प्रेम तत्व को पहले जानो। चंद्रावली का जो प्रेम है नंदनंदन के प्रति, उसमें प्रीति से अधिक विनय है, आदर है। इसलिए वो रस आस्वादन प्रियतम को करा नहीं पाती ढंग से। तो ब्रह्म भाव नहीं, मान नहीं, खंडिता नहीं होती कभी, तो क्या गोविंद को सुख होता है? चंद्रावली हरि की अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, इसीलिए असहिष्णु हो जाती हूँ। और कोई प्रेम से सेवा नहीं करे, ठाकुर का सुख में दृष्टि नहीं हो, तो जो ठाकुर के सुख के लिए ही जीते हैं तो उनको कष्ट होगा ना। देखो देखो, ये ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, विग्रह के प्रति भाव ही नहीं है। वो विग्रह मूर्ति मान लेते हैं। इनको मूर्ति मत मानो, इनको साक्षात मानो। अगर ऐसा नहीं मानता है तो जो मानने वाले उनको उसके प्रति ऐसा होता ही है भाव।
तो टीका में भी आपने श्रवण किया कल। देखो राधा रानी की बेइज्जती थी। देखो जब गोविंद आते हैं, मिलन होता है, आलिंगन करते हैं तो नेत्र बंद कर लेती। अरे कमल जब खिलते हैं तभी तो शोभा है कमल की। कमल मुरझा जाए फिर क्या शोभा है? नेत्र कमल है तो नेत्र बंद करने से ठाकुर को सुख थोड़ी ना होगा। नेत्र खुले रखो, नेत्र में कटाक्ष हो, चितवन हो, मुस्कान हो मुख में, ये सब गोविंद को सुख देता है। पर वो सुख देने में पटु नहीं है और मान नहीं कर पाती। गोविंद आलिंगन करते तो जरबत रहती है, ना अश्रु, ना कंप, ना रोमांच, ना कोई भाव। जैसे प्रतिमा का कोई आलिंगन करे उसको सुख होगा क्या? तो चंद्रावली प्रतिमा बस जरबत बैठी रहती, तो उससे गोविंद को सुख नहीं होता। आपका ही आप जिससे प्रेम करते हैं, या पुत्र हो, पति हो, मित्र हो, उसका आलिंगन करते समय आप जरबत हो तो आपको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। दक्षितो पृथ्वी मध्यपि इष्टे शक्नोति अपितु सर्व एव ईर्षाम आविष्करोति न पुनरहमेव तयोपलम्भिनी इति भावः। नारायण ने कहा देखो इस पृथ्वी में जो भी इस प्रकार विपरीत भाव रखते हैं ना, उसके प्रति ईर्षा होती ही है। आपके इष्ट के प्रति अगर कोई विपरीत भाव रखता है तो आपको उसके प्रति ईर्षा होगी कि नहीं? ये कैसा है? से ठाकुर की सेवा ठीक से नहीं कर पाता। गर्मी है, शीतल जल दो, ठाकुर को शीतल जल स्नान करा, वो ध्यान नहीं देता। प्रभु के शयन के समय जल रखो, वो नहीं रखता ठीक से। गर्मी है, सूती हल्का वस्त्र पहनाओ, चंदन माला पुष्प का की अधिकता हो सेवा में, सो ध्यान नहीं देता। सर्दी में खूब माला पहनाएगा, चंदन लगाएगा, तो उल्टा है ये भाव। आत्मवत ठाकुर सेवा आत्मवत हो। तो जो आत्मवत सेवा नहीं करता है उसके प्रति तो आपकी अश्रद्धा होगी ही होगी। ये पृथ्वी में जगत में सर्वत्र देखा ही जाता है। इसलिए राधा रानी कहती है अरे सखी तू मुझे क्यों कह रही है? मेरा उपलम्भन, यानी उपालंबन मतलब मुझे क्यों तू ऐसा कहती है, फटकारती है। उपालंबन थोड़ा दोष देना। तो सा तावद आस्ताम तत्संगीनम कृष्णपि खंडिता भवंती तदहम ईर्षापि तदपि नायुक्तम। हाँ, तत्संगीनम कृष्णम अपि खंडिता भवंती, यदि बस इतना आ जाता उसमें गुण, कृष्ण के प्रति खंडिता हो जाए, मान करे, तो मैं ईर्षा नहीं करूंगी। तम भोजयितुम अति यत्न तो रोचकम रोचकम वस्तु संगृह्य संगृह्य प्रस्तुति क्रियते सजदि क्वचिद अन्यत्र अरोचकैर विरसैरेव वस्तुभिः संभुक्तैः समयं गमयित्वा आयाति तदा अस्मै कुप्यते न वेति तमेव तत् विविच्य ब्रूहि। बोले तुम ही इसका विवेचन करो करके मुझे बोलना। देखो किसी को आप भोजन करा रहे हो, किसी को, अर्थात अपने प्रेमी जो जिससे आप अधिक प्रेम करते हो, मित्र हो, पति हो, भाई हो, पुत्र हो, तो भोजन आप कैसे कराते हो? अति यत्न के साथ, अत्यंत प्रीति के साथ, और आप उनको रोचक रोचक सुंदर सुंदर वस्तु दोगे जिससे आपका प्रेम है। बढ़िया बढ़िया वस्तु खिलाओगे, ना घटिया खिलाओगे। आप ऐसा करते हैं क्या? जैसे आपके पति है तो पति को क्या घटिया खिलाओगे, या गुरुदेव आए हैं गुरुदेव को घटिया अच्छी अच्छी वस्तु खिलाओगे ना? तो रोचकम एवं उनकी जो जिसमें रुचि है, वो जो वस्तु पसंद करते हैं। घर में भी देखा जाए बेटा जो पसंद कर मैया वही बना के देती है,
पति के अनुसार भी देती है। तो यहाँ संत आए, गुरु आए, कोई आए तो उनकी रुचि अनुसार वस्तु दो, देख प्रस्तुत करो उनके सामने। और यदि मानो वो अन्यत्र औरोचक वस्तु दे उनके सामने जो रुचिकर नहीं है, तो किसको गुस्सा नहीं आएगा? जैसे आपका बड़ा प्रेम है, आप अच्छी अच्छी खिलाते हैं उनकी रुचि अनुसार, और आपके सामने कोई दूसरा उनको अरोचक वस्तु जो वो पसंद नहीं करते ऐसी वस्तु दे रहे हैं, तो आपको गुस्सा होगा नहीं? क्या कर रहा, उनको ये दे क्यों दे रहा है, ये कब खाते नहीं है, कोई करेला नहीं खाता और जबरदस्ती करो नहीं नहीं खाओ खाओ। अब वो खाता नहीं तो जबरदस्ती को। कोई चटपटा नहीं खाता, वो चटपटा दे देगा, नहीं हमको मिर्च अच्छा नहीं लगता है, मत दो मिर्च वाली वस्तु। तो अरोचक वस्तु अगर उनको दो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो तुम ही बताओ, अगर प्रियतम चंद्रावली की कुंज में जाए और चंद्रावली को ऐसी ऐसी रोचक वस्तु दे जिसमें नमक अधिक हो, या मिर्च अधिक हो, या नमक शून्य हो, और कड़वी वस्तु हो, खट्टी छाछ हो, अब वो खा के आए तो मुझे कष्ट होगा कि नहीं? जो डकार लेंगे, अरे ये खट्टी खट्टी डकार क्या बात है, कहाँ से खा पा के आए? बोले वो चंद्रावली ने खट्टी छाछ पिला दी है तो गुस्सा होगा कि नहीं? तो तस्मै कुप्यते न, तुम ही बोलो, उसके प्रति कोप होगा कि आदर होगा? आपके प्रिय है, प्रियजन है, उसको अगर ऐसा खिला दे, आपका ही बेटा है, कहीं खाने गया किसी रिश्तेदार के यहाँ, उसने ऐसा ऐसा खिला दिया जो उसको पसंद की वस्तु नहीं है, तो आपको भी गुस्सा है, कैसा आदमी है, बेटा को ऐसा ऐसा खिला दिया। तो विविच, तुम थोड़ा विचार करके बोलो, प्रेम तत्व क्या है? रुचि अनुसार वस्तु खिलाओ, वो जो पसंद करे, मना करे तब भी दो। तब कहोगे जो रस नहीं जानते ना, वो मना कर दिया चला जाएगा, वो निरस व्यक्ति और हृदय ही नहीं होगा। गुरुदेव हो कोई हो, भोजन के समय निषेध करे तो नहीं मानो, वो आज्ञा अगर नहीं पालन करो तो अपराध नहीं होता। नहीं गुरु जी, लीजिए लीजिए, निषेध करने पर भी दो उनकी रुचिकर वस्तु। तो हाँ, प्रेम बढ़ता है। किसी का प्यार से खिलाओ, जबरदस्ती प्रेम बढ़ता है कि नहीं? प्रेम बढ़ता है। तो गुरु जी पर हृदय से प्रेम करो। तो मना करने पर भी भोजन के समय नहीं मनना चाहिए, देना चाहिए। और सेवा के समय गुरु जी मनाइए, नहीं नहीं चरण मत दबाना, ये मत करना, हवा पंखा मत करना, तो भी आप करो। अगर आप मना कर दिया चले गए तो मतलब वो जड़ है, रस का ज्ञान नहीं। और मना तो करेंगे ही, फिर मना करने पर भी सेवा करो, मना करने पर भी दो। ये रस ज्ञान चंद्रावली को नहीं है। मना कर दिया चली जाती है, नहीं नहीं पेट भर गया अब नहीं खाऊंगा, अब चलो चली जाती है, ठीक है ठीक, मैं नहीं तो ये नहीं, मैं तो जबरदस्ती देती हूँ, खाना पड़ेगा, मेरी सौगंध है, ये खाओ, शपथ दिला दिला के मैया भी खिलाती है। तो वो चंद्रावली को नहीं आता वो रस। तो प्रेम तत्व क्या है, पहले उसे जानना चाहिए। उस प्रेम तत्व को नहीं जानती है, इसलिए मेरी ईर्ष्या हो जाती है, उसके प्रति क्रोध होता है। ये तो स्वाभाविक है भैया, ये जगत में भी होता है। सुंदर रूप से समझा दिया है टीकाकार ने। इसमें 48वां श्लोक में कोई विशेष टीका नहीं है, हाँ है थोड़ा। इसमें स्वात्म प्रमोदिनी में लिखते हैं विष्णुदास गोस्वामी जी महाराज, तत्र दिग्दर्शनया मिथुन्य जातीय भावय और राधा चंद्रावली अन्योन्यम। तो यहाँ अनुवाद में जो जो भाव है अनेक स्वात्म प्रमोदिनी टीका से भी लिया गया है।
तो श्री विष्णुदास गोस्वामी जी कहते हैं दिग्दर्शन है, या एक दिग्दर्शन के अनुसार मिथो अन्य जाति है, दोनों का प्रेम एक जाति का नहीं, अलग अलग है। चंद्रावली अन्योन्यम, अलग अलग जाति का प्रेम, अलग अलग जाति का प्रेम होगा तो कैसे मित्रता होगी भाई? आप अलग स्वभाव के, हम अलग स्वभाव की, तो मित्रता हो नहीं सकती ना, वो मित्रता टिकती भी नहीं है। एक स्वभाव का हो, एक ही भाव का हो। तो राधा चंद्रावलय हो, दोनों में अलग अलग भाव। अक्षांतितम क्रमाद लोक श्लोकद्वयन प्राह या मध्यस्थेति कदाचित कृष्णम प्रति चंद्रावली अतिशय गौरवोत्तर व्यवहारम उपलभ्य। राधा रानी ईर्ष्या इसलिए करती है, कभी देखा कि चंद्रावली गोविंद के प्रति अत्यंत आदर दिखाती है, तो ये व्यवहार राधा रानी को अच्छा नहीं लगता। बोले बार हम बोले देखो चंद्रावली ऐसा इतना आदर सम्मान नहीं, तो क्योंकि यहाँ प्रेम का जगत है। प्रेम जगत में आदर औपचारिकता में समय व्यर्थ नहीं करो। प्रेम जगत का नियम अलग है। तुरंत आए तो तुम उपचरण धोने जाओ, हवा करो, आरती उतारो, कितना समय लग जाएगा। अभी वो आए भूखे हैं और भूखे को तुम पूजा करते रहोगे तो ये क्या प्रेम है? पहले भोजन दो, तुम पहले उसके पंखा करोगे, पाम धुलाओगे, आरती उतारोगे, स्तुति करोगे, तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? उस समय चंदन लगाओ, माला पहनाओ, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पहले भोजन चाहिए। अब गौ माता को देखो, जब जाते हैं गो पूजा के समय, पहले पूजा करते वो मानती नहीं है, पहले भोजन दो, पहले गो ग्रास दो, उसी से गौ माता संतुष्ट हो जाती। उसको पूजा विधि में संतुष्टि नहीं, ये प्रेम का स्वभाव है। तो चंद्रावली ये नहीं जानती क्या चाहिए। तो अक्षांत चित्ता जाता अस्ति अपि अस्ति स्व सुखी मुखात आकर्ण सुखी मुखा नहीं, सखी मुखात होगा, आकर्ण स्वंदनुनयन तयो मृथ सामंजस्यम अभिलाषंति श्यामम प्रति श्री राधा विज्ञापित। तो चंद्रावली का जो स्वभाव, उसका जो व्यवहार राधा रानी सुनती है। राधा रानी तो स्वयं जाती नहीं, बस सखी के मुख से, उन्हीं की सखी से, राधा रानी की सखी से आकर वो कहती, राधे ऐसा हो, ऐसा कर रही, ऐसा कर रही। तब राधा रानी कहती है, ये तो मेरे व्यवहार उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है, और मैं चाहती हूँ, जो सज्जन होता है ना, चाहता है कि ये मेरा मित्र हो, भाई हो, कोई ये भी अच्छा हो जाए, इसका स्वभाव बदल जाए। इसके लिए आप प्रयास करते हैं ना, चाहे भाई हो, बहन हो, बेटा हो, ऐसा स्वभाव का है, कैसे भी इसका स्वभाव परिवर्तन हो जाए, आप प्रयास करते हो ना, विलासा करो। राधा रानी भी चाहती है कि चंद्रावली का स्वभाव परिवर्तन हो जाए, ठाकुर के प्रति, श्री गोविंद के प्रति उसका प्रेम खूब बढ़े, विनय से प्रेम अधिक हो, अभिलाषंती राधा रानी चाहती है। इसलिए एक दिन श्यामा से कहती है राधा रानी, देखो श्यामे, सखी श्यामे, ये टीका में विशेष है कि शापि चंद्रावली हरे आशाया स्फुरनम जनेतुम युक्ता स्यात् इति लोचयन कुजनः स्वरुमिष्टे। ये श्यामले, शापी वो जो चंद्रावली है ना, हरे आशाया स्फुरनम, हरि की आशा की स्फूर्ति जनेतुम, जन्माने में युक्त है, पर कुजना शोरुम इष्टे, चंद्रावली के ये जो व्यवहार है कौन सहन कर सकता है। कि चंद्र श्रेणी, चंद्रावली मतलब चंद्रमा, अनेकों चंद्रमा, चंद्रमा समूह को चंद्रावली कहा जाता है। तान नामनो से कृष्ण प्रेषी, उस चंद्रावली के नाम से जो कृष्ण प्रेषी है, हरे आशाया, और दूसरा अर्थ है हरे आशा मतलब, हरि मतलब ये जो आशाया दिशा, दिशा के जो देवता है वो इंद्र है, इंद्र का भी एक नाम हरि है। तो पूर्व दिशा के देवता कौन है? इंद्र है। 10 दिशा है ना, 10 दिशा के अलग अलग देवता है।
ये दिग देवता होते हैं। पूर्व में इंद्र है, अग्निकुंड में अग्नि देवता है, फिर दक्षिण में यम है, फिर अग्नि कुंड नैऋत्य कुंड में नैऋत्य देवता है, फिर पश्चिम में वरुण देवता है, वायु कुंड में वायु देवता है, उत्तर में कुबेर हैं, ईशान कुंड में शिव जी हैं। ये 8 हो गए। और ऊपर ब्रह्मा जी है ऊर्ध्व दिशा, और नीचे अधः दिशा, नीचे है शेषनाग जी अनंत। ये 10 देवता है, 10 दिक् के अधिष्ठाता है। तो पूर्व दिशा के इंद्र है। इंद्र प्राच्य पक्ष हरे से कृष्ण वांछ स्फुरनम दीप्तिम। तो इंद्र जो है हरि की पूर्व दिशा में के देवता होकर श्री कृष्ण की वांछा स्फूर्ति करता है, इसलिए स्फूर्ति प्राप्त होता है। और पूर्व दिशा को देख करके ही चंद्रमा का दर्शन करके श्री कृष्ण की इच्छा होती है, चलो रास विहार करते हैं। तो पक्ष स्फूर्तिम अपि जनेतुम निष्पादयितुम लोचयन विचारयन इष्ट समर्थो भवति। हरे श्री कृष्ण एक अर्थ हुआ इंद्र का, दूसरा हरे श्री कृष्ण हुआ। श्री कृष्ण की वांछा इच्छा पूर्ति करना ही प्रेम का धर्म होता है। कृष्ण प्रीति वांछा जिसकी है धरे प्रेम नाम, वो प्रेम है। तो स्फूर्तिम अपि जनयितुम निष्पादयितुम लोचयन विचारयन इष्ट समर्थो भवति। अगर आप में वो भाव नहीं है, रस का ज्ञान नहीं है, तो क्या आप हरि की अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होंगे? नहीं होंगे। तो चंद्रावली हरि की आशा पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। अपेक्षा विशेषणानि विन्यस्त विन्यस्यति या मध्यस्थ पदेन संकुलतरा मध्य स्थितम तत्पदम लक्ष्म तेन संकुलतरा अतिशय व्याप्ता पक्ष घृत स्नेहन तदीयता अभिमानात्। तो पक्ष में अर्थ है चंद्रावली का घृत स्नेह है। घृत स्नेह होता है तदीयता अभिमान। तो चंद्रावली का अभिमान है मैं उनकी हूँ। तो ये अभिमान और राधा रानी अभिमान दोनों में अंतर हुआ। घी और मधु में अंतर हुआ। घी मधु का मेल नहीं होता। घी से क्या बुरा का मेल होता है, घी शक्कर, पर घी मधु का मेल क्या है? तो मध्यस्थानाम तटस्थानाम जत पदम व्यवसायम इति पुनः किम भूता मध्य स्थित कलंकत्वात् अशुद्धा अविशदा। अर्थात ये चंद्रावली चंद्र समूह हो सकती है, पर मध्यस्थिता नाम तटस्थ भाव है, उदासीन भाव है। अर्थात चंद्रमा सुंदर है पर बीच में काला धब्बा है ना चंद्रमा के भीतर, तो वो चंद्रमा के लिए कलंक है। तो चंद्रावली चंद्र के समान सुंदर होने पर भी वो तटस्थता कलंक दोष है। ये कलंक की तदीयतामय भाव है। श्री कृष्ण की इच्छा को नहीं जानती। कृष्ण इच्छा पूर्ति के लिए जो करना चाहिए वो नहीं जानती, रस परिपाटी नहीं जानती। ठीक, वो मध्य स्थित कलंकत्वा, कलंक के जैसा है, इसलिए अशुद्धा। तो शुद्धा सहज शुद्धा, ये अशुद्धा प्रेम है, यानी शुद्ध प्रेम नहीं है चंद्रावली का। तो शुद्ध क्या है? शुद्ध सहज कुटिल प्रेम रीति। शुद्ध प्रेम है जिसमें कुटिल प्रेम रीति, प्रेम का पथ अति सांकड़ी, जहाँ में दो न समाए। प्रेम अत्यंत सांकड़ी यानी संकीर्ण पथ है। कुंज गलियां है ना हमारे यहाँ, तो उसमें दो नहीं जा सकते, ऐसा प्रेम है। तो प्रेम कुटिल रीति है, इसको सब नहीं जानते। सर्पवत, सर्प टेढ़ा मेरा सांप चलता है, सीधा नहीं चलता है। प्रेम भी सीधा नहीं चलता। प्रेम में कुटिलता प्रेम की शोभा है, जैसे केश में कुटिलता केश की शोभा है। तो शुद्ध सहज कुटिल प्रेम रति रहिता, अर्थात शुद्ध सहज जो प्रेम रीति है, कुटिल रीति उससे रहित है चंद्रावली। पुनः कीदृशी प्रकृत्या स्वभावेन जड़ा, प्रकृति से वो स्वभाव से जड़ है।
यानी शीतल है। तपक्षे घृत स्नेहत्वाद अदक्षा, और घृत स्नेह होने से अदक्ष है, सेवा में अदक्ष, सुख देने में दक्ष नहीं, निपुण नहीं, चतुर नहीं। पुनः किम भूता, एक एक दोष यहाँ दिखा रहे टीकाकार। पुनः किम भूता, पुनः किम भूता कह करके वो घृत स्नेह वाली है, तदियत अभिमान रखती है, और मध्य में तटस्थता भाव है, जैसे चंद्रमा के बीचों बीच काला धब्बा है वो कलंक है, इसमें भी वही बात है, अशुद्धा है। पुनः क्या इस प्रकार अशुद्ध है? देखिए, शुद्ध प्रेम तो कुटिल प्रेम रीति है, सहज कुटिल प्रेम रीति वो जानती नहीं, इसलिए उसका प्रेम निर्मल नहीं है। और पुनः कीदृशी ना प्रकृति, स्वभाव से वो जड़ है, और घृत स्नेह के कारण अदक्ष है, सेवा में निपुण नहीं है। पुनः किम भूता, फिर वो कैसी है? न वैदग्धि नलिनी निमिलन पटु वैदग्ध्यम अवैदग्ध एवं नलिनी पद्मलता तस्या निमिलन संकोचने पटु। देखो, नलिनी यानी कमल, और लता अर्थ में कमल लता, एक लता होती, लता में कमल खिलते हैं। तो कमल में पटुता क्या है? कमल खिले तभी सरोवर की शोभा है। आप भी खिले कमल को ही लाते हैं प्राय। तो वो उसके नेत्र रूपी, तो शरीर मानो नलिनी लता है और नेत्र है कमल, पर जब मिलन होता है तो नेत्र को बंद कर लेती है। तो नेत्र निमिलन में यानी संकोच में ये पटु है, और संकोच नहीं होना चाहिए। तो फिर पुनः किस दृष्टि न दोषांतर उल्लासिनी, दोषा रात्रि तस्य अंतरम मध्यम किंबा दोषांतर रात्रि विशेषम तम इति। तो दोषांतर में उल्लासिनी, दोष मतलब रात्रि का भी एक नाम है। तो तस्य अंतरम मध्य, मध्य रात्रि में, किंबा दोषांतर रात्रि विशेषम, विशेष रात्रि में उल्लासित होती है। तो दोषा मध्य तथा भूषण दूषण मध्य उल्लास। तो दूसरे अर्थ में दोष मतलब दोष, दूषण, तो दूषण में वो उल्लासित होती है। जो सेवा में दोष है तो उसमें ही उल्लास उसको होता है। ये सब कुछ विशेष 48वां श्लोक की टीका है। और 49वां श्लोक, इसमें आनंद चंद्र का वरी टीका है, इसमें भी है। तो चंद्रावली का भाव राधा रानी के लिए और औचक होता है किस प्रकार, उसका तो बता दिया गया है पूर्व श्लोक में, अभी आपने सुना। और राधा रानी का भाव भी चंद्रावली के लिए रुचिकर नहीं होता। आप सज्जन है, एक दुर्जन है, आपका भाव दुर्जन को अच्छा नहीं लगेगा, दुर्जन का भाव आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये तो है ही, नियम है। एक सखी प्रसंगवश राधा रानी का चरित्र वर्णन कर रही थी, उसे सुनकर चंद्रावली असहिष्णु हो जाती है राधा रानी का चरित्र सुन करके, तब तिरस्कार करती है उसे सखी को। उसी का यहाँ श्लोक है कि वो षोडश्याम स्तम उरर विमुंच सहसा नामा पिबामाशयी तस्या दुर्विनयैर्मुनेरपि मनः शांतात्मन कुप्यति। दिग्गोष्ठेन्द्र सुते समस्त गुणिनां मौलो ब्रजाभ्यर्चिते पादान्ते पतिते अपि नैव कुरुते भ्रुक्षेपमत् अप्यत्र सा। राधा रानी का चरित्र जब सुनाया, चरित्र वो था कि गोविंद उनके चरणों में, राधा रानी के चरणों में गिरे थे, बार बार कह रहे थे मम शिरसि मंडनम स्मर गरल खंडनम दही पद पल्लवम उदारम, पर वो मान नहीं रही। राधा रानी का क्रोध शांत नहीं हुआ। जाहि माधव जाहि केशव माँ बद कई तब बादम कह के राधा रानी ने गोविंद को हाथ से जाने के लिए कह दिया। ये सब सुन के चंद्रावली एकदम अशेष हो गई। ये कैसी राधा रानी है, इतनी निष्ठुर है,
तब सखी से कहती है, जो सुना रही थी, अरे वाम आशय, तू भी ऐसा है, ऐसी है क्या? वाम आशय है तेरा भी। देख, राधा का साक्षात नाम तो दूर की बात, राधा रानी का नाम भी मैं सुनना नहीं चाहती। चंद्रावली कहती है कि सौरस्यास्तमुरोर विमुंच सहसा। देखो, राधा रानी का नाम तो दूसरी दूर की बात है, तुम षोड़श नक्षत्रों में उक्त नाम भी कभी नहीं लेना मेरे सामने। 16 नक्षत्र राधा चंद्रावली के नक्षत्र है ना, चंद्रमा के 27 नक्षत्र है, 27 में 16 माह जो है वो राधा का है, नाम है। इसलिए उस नक्षत्र का नाम भी नहीं लेना, राधा का तो नहीं लेना कभी, पर उस नक्षत्र का नाम भी नहीं लेना, मैं सुनना नहीं चाहती, ऐसा चंद्रावली कहती है। क्योंकि उस षोड़श यानी 16 माह जो तारा है, नक्षत्र है, उस का नाम अनुराधा, यानी अनु के साथ है, तो राधा नाम तो आता है ना, इसलिए उसका नाम भी मैं सुनना नहीं चाहती, अनुराधा का नाम भी नहीं लेना, कि उसमें भी राधा शब्द है, और राधा का नाम तो कभी नहीं लेना। राधा ऐसी दुर्विनीत है, उसमें कोई विनय नहीं है, लड़ती झगड़ती है। तो तस्या दुर्विनय मुनेरपि मनः शांतात्मना कुप्यति। देखो, राधा रानी में ऐसी दुर्विनीत है, दुर्विनीता है राधा रानी, ऐसा व्यवहार है उसका, तो उसे देखकर मैं क्या, शांतात्मा जो मुनि ऋषि है ना, बड़े शांत रहते हैं, ऐसे मुनियों का मन भी क्रोधित हो जाता। कहीं हरि चरणों में गिरे, गिड़गिड़ाए, उन्होंने विनय करे, आप उन्हें पांवों से ठेल दो, क्रोध करो, तिरस्कार करो। ऐसा सुनकर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो सदा शांत चित्त रहते, वे भी क्रोधित हो जाएंगे, तो उनमें, उनके मन में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और मेरे मन में क्यों नहीं हुआ क्रोध? तो बड़े आश्चर्य की बात है, ब्रजेंद्र नंदन जो समस्त मुनियों के शिरभूषण है, मुकुटमणि है, ब्रह्मादि के द्वारा पूजित है, ब्रज में सर्वत्र उनकी पूजा होती है, सब मानते हैं, और राधा रानी के चरण में गिरते हैं मस्तक झुकाकर। हाय हाय हाय, पता नहीं श्री कृष्ण को क्या हो गया है, राधा रानी ने कोई जादू कर दिया होगा। अरे जिसकी पूजा सर्वत्र होती है, सबके मुकुट मणि स्वरूप है, ऋषि मुनियों के भी मुकुट मणि स्वरूप है, ऐसी नंदन नंदन राधा रानी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। हाय हाय हाय, ऐसा करने पर भी राधा एक बार उनके प्रति देखती भी नहीं है। ये कैसा स्वभाव है, धिक्कार है राधा रानी को, ऐसा चंद्रावली कहती है। पर चंद्रावली को रस का तो ज्ञान है ही नहीं, तो कहेगी कहेगी भाई, इसी रस में तो गोविंद को सुख होता है। तो आपने सुना चंद्रावली के प्रति ईर्षा राधा रानी का पहले, इसलिए ईर्षा करती है। चंद्रावली जड़ है, मान नहीं करना जानती, खंडिता भाव धारण नहीं करती, केवल उनका विनय आदर भाव अधिक है उनमें, आदि आदि। अब चंद्रावली तो और कठोर शब्द से कहती है कि राधा नाम तो कभी सुनना नहीं चाहूंगी, यहाँ तक कि नक्षत्र जो अनुराधा, उसका नाम भी मुझे मेरे सामने कभी नहीं लेना। ऐसी राधा रानी है, बड़ी कठोर है। उसका ये व्यवहार सुनकर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते हैं, सनकादि क्रोधित हो जाएंगे, जो सदा शांत रहते हैं। तो क्रोध होना स्वाभाविक है, समस्त गुणों के शिरमोर है हमारे गोविंद, ऐसे गुण सागर, और ब्रज में पूजित सभी मानते हैं जिनको, ऐसे मुकुटमणि गोविंद के प्रति ऐसा व्यवहार, हाय हाय हाय, धिक्कार है। इस प्रकार चंद्रावली भी कहती है राधा रानी के लिए। चंद्रावली तो और क्रोधित होकर कठोर शब्द से कहती है। इस प्रकार दोनों में ये बैर भाव है, केवल भाव को लेकर, मदीयतामय और तदीयतामय। तदीयतामय में केवल आदर सम्मान है, मान नहीं है, पर राधा रानी में मान है।
परमान का रहस्य तत्व नहीं जानती चंद्रावली कि मान में कितना रस है, आनंद है, उसी से प्रेम भरता है। अब इसकी टीका है 7 प्रमोदनी में क्या लिखते हैं, पहले देख लेते हैं। किशोरस्या श्री कृष्णेन मानिन्या राधाया पादांत बधीनानुनयनापि प्रसादो दुष्कर अभूत इति पद्मा मुखात शृण्वन्ति चंद्रावली। चंद्रावली किसके मुख से सुन रही? पद्मा के मुख से। पद्मा आकर बढ़ा चढ़ा के कहती है, जिसके प्रति भी आपका द्वेष हो ना, आप थोड़ा सा भी कोई अवगुण देखेंगे बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, तो पद्मा बढ़ा चढ़ा कर कहती है। चंद्रावली सुनकर अशेषनु हो जाती है, तम आक्षिपंती, राधा रानी के प्रति आक्षेप करती है। तत्प्रस्ताव अभिधानम अपि मादृशम अयुक्तम, देख पद्मा, उसका प्रस्ताव, उसका नाम मेरे सामने कभी नहीं लेना। स्वशकी पद्मा निवारयति, कि राधा का नाम तो बहुत दूर की बात है। षोडश्या विशाखा पर पर्याया, विशाखा के बाद जो अनुराधा का नक्षत्र आता है ना, उस नक्षत्र का नाम भी नहीं लेना। ईर्षा इतनी है कि नक्षत्र का नाम भी लेना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। तो उसका प्रसंग कभी नहीं मेरे सामने कहना। जैसे राधा रानी की ईर्षा हो जाती है, किसी कृष्ण का नाम नहीं लेना, कोई काली वस्तु मेरे सामने नहीं लाना। मैं अपने केशों को भी चंदन से लेप दूंगी, केश काले नहीं होंगे, नीली साड़ी नहीं पहनूंगी, नीली चूड़ियां नहीं पहनूंगी, सामने तमाल है काला काला वृक्ष, इसे चूना सफेदी लेप दूंगी। लेप दे सखी, मैं कोई काली वस्तु देखना नहीं चाहती, कृष्ण के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती, बोलना सुनना देखना सबसे दूर रहना चाहती है। ये असहिष्णुता है, पर इसी में तो रस है। इस रस को जाने तब तो। चंद्रावली जानती नहीं है। तो सखीम अपि हे वामाशय इति संबोध्य, अपने सखी को भी, जबकि वामा नहीं है चंद्रावली, उसकी सखियां भी, फिर भी पद्मा के लिए चंद्रावली कह रही, अरे तू भी ललिता आदि का संग करके तू भी वामा हो गई क्या? राधा रानी की चर्चा मेरे सामने क्यों करने लगी तू? तो ये वामाशय, अरे वामाशय यानी वाम अभिप्राय जनका, स्वभाव जनका। तो द्वेषातिशय द्योतितः, अति संबोधन से क्या देखा गया? अत्यंत द्वेष है चंद्रावली के हृदय में राधा रानी के प्रति। तननु किम इत्या एवं भृशे तत्राह, जब पद्मा कहती, अच्छा सखी चंद्रावली तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो? राधा का नाम सुनना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि नक्षत्र अनुराधा का नाम भी नहीं सुनना चाहती हो, क्या बात है? तब चंद्रावली की देखो, मुने मननम मननशील शापि तथा शांत आत्मा मनो यस्या तथा भूतस्य भी मनः कर्तृ कुप्यति क्षुभ्यति। देखो राधा रानी का ये व्यवहार अगर कोई मुनि सुन लेना, सुख सनकादि नारद आदि कोई सुन ले, मुनि अर्थात जो मननशील है, जिनका मन अत्यंत शांत है, कभी क्रोध करते ही नहीं। सनकादि कहाँ क्रोध करते? श्राप देने पर भी पार्वती मैया श्राप दे, जाओ तब तुम सब ऊंट बन जाओ। शिव जी को प्रणाम नहीं किया था। सनकादि चारों भैया कीर्तन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, वहां से शिव पार्वती गुजर रहे थे। तो शिव जी को देख करके ये अपनी कथा में ही व्यस्त है। एक भाई कहता, 3 भाई सुनता कथा, इसमें प्रश्न मग्न है, शिव जी का सम्मान नहीं किया। तो ये दिखाने का पार्वती से, अच्छा ये बालक शिव जी का अनादर कर रहे हैं, शिव जगत गुरु हैं, उनका सम्मान सभी करते हैं, ये बड़े दुष्ट बालक है। तब श्राप दिया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पशु की भांति बैठे हो। जैसे ऊँट किसी का सम्मान करता नहीं, किसी से डरता नहीं, वो अपना काम करता ही रहता है, कांटे खाता रहता है, चबाता रहता है। तो क्रोधित होकर मैया ने कहा, चलो तुम सब ऊँट बन जाओ, पशु की भांति ऐसे करो। तो बन गए ऊँट। तो सनकादि वो क्रोध थोड़ी ना हुआ, कुछ नहीं हुआ।
पर क्या हुआ, पार्वती जी ने देखा बाद में ये ऊंट बन करके भी चारों कथा कीर्तन कर रहे हैं। वो वास्तव आश्चर्य हो, पशु योनि में कथा कीर्तन। तो पार्वती माँ को आश्चर्यचकित देख करके शिव जी समझा रहे, देखो देवी, ये कौन है जानते हो? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और ज्येष्ठ है, मेरी भी ज्येष्ठ है, इसीलिए ये तुम्हारे जेठ लगते हैं। तो मुझे क्यों प्रणाम करेंगे भाई? बड़ा क्या करता है छोटे से? ये सबसे बड़े हैं। अच्छा ऐसा, हाँ। तो ये बालक क्यों? ये बालक भेष में ही रहते हैं, पंचशा यानी 5-6 वर्ष के बालक। क्यों? बालक में कभी काम क्रोध व्यापता नहीं है। बालक देखेंगे आप माया से परे ही होते हैं 5 वर्ष तक। तो इसीलिए माया से परे होने के लिए, संसार में आनंद में रहने के लिए वो 5 वर्ष में, 5 वर्ष तक बालक बड़ा आनंद में रहता है, ना उसमें ईर्षा ना द्वेष ना कुछ। तो इसलिए 5 वर्ष के ही सदा रहते हैं। और देखो कृष्ण कथा में ऐसे रहते है, तुमने ऊंट का श्राप दिया, ऊंट भले ही बन गए पर कथा तो छोड़ी क्या। हरि भक्ति महारानी की एक बार कृपा हो जाए ना, ये भक्ति की धारा कभी टूटती नहीं, जन्म मरण से भी नहीं टूटती है। मृत्यु के समय भी वो धारा भजन चलता रहता है, पुनः जन्म होता है तब भी भजन चलता ही रहता है। जन्म से ही भजन करता है। ये भजन की भक्ति की धारा नहीं टूटती है, जो गोस्वामी चरण ने कहा है, ये भक्ति श्वासती है। तो देखो ये कथा कर रहे हैं ना, परम आनंदित, परम शांत। तब पार्वती जी लज्जित हुई। पर कुछ क्षण के लिए आप कथा कीर्तन में मग्न रहेंगे, श्राप भी कोई काम करेगा क्या? अगर आपने पाप भी किया है, अच्छा काम करेंगे, भजन करेंगे, तो पाप तो खंडित होगा ही होगा। हरिनाम कथा में के सामने कोई पाप प्रारब्ध नहीं रह सकता। जैसे संत रहते थे, उनके प्रारब्ध में था कुष्ठ रोग का भोग। तो एक दिन राधा कुंड तट में भजन कर, रात्रि में भी जग जग के भजन करते हैं। जो भजनानंदी होते हैं, नींद कहाँ उनकी आंखों में, जो प्रेम के दीवाने हैं वो नींद नहीं सोते ही नहीं प्राय। तब रात्रि में आधी रात में वो कुष्ठ रोग आया, सामने डुल रहा था। महात्मा जी बोले, क्या बात है, कौन हो तुम, परिचय दो, एक छाया के रूप में। तब बोले, महाराज मैं कुष्ठ रोग हूं। अच्छा, तो क्या चाहते हो, क्यों आए हो मेरे पास? कि आपका प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, भोगना होगा कुष्ठ रोग। अच्छा, तो मैं आपके शरीर में जाना चाहता हूं। तो किसने मना किया, आ जाओ। रोग किसी की बात थोड़ी ना मानता है, जाता है ना शरीर में। बोले नहीं महाराज, मैं जा नहीं पा रहा, इसलिए कि आपके जीव हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे नाम नाच रहा है, तो मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो मेरा प्रारब्ध है तो भोगना पड़ेगा। संत कभी नाराज होते नहीं। ठीक है, तो बोलो क्या करना है मुझे ना, आप थोड़ी देर के लिए जीवा को पकड़ लीजिए, नाम बंद कर दीजिए। तो बाबा ने ऐसा ही किया। ऐसे नाम बंद नहीं होता, तो जीव पकड़ लिए, जीवा को नाम बंद हुआ, तब कुष्ठ रोग प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही फिर बाबा ने जीवा छोड़ दी, फिर बाबा में वही स्वभाव जग गया और नाम कर रहे, हरे कृष्ण जपते ही रहे। अभ्यास हो जाए फिर नाम नहीं छूटता कभी। इसलिए महाजन कहते, এখন अभ्यास करो हरि हरि सदा स्फुरो, जीवा के करिया लहो बस, घुचिबे जमेर दंड, नहे केन शरीर अवश। मृत्यु के समय यम का दंड भी घुचेगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। शरीर अवश्य हो जाए, विवश हो जाए, तो भी चिंता मत करो, तुम्हारी जीवा नाचेगी। हाँ, नाची हुई आपो ने तुंड, तुंड मतलब जीवा अपने आप नाचेगी। और घुची में जमेर दंड, जिसकी जीवा पे हरि नाम है तो क्या जम आ जाएगा? नहीं आएगा, सौद्यम भी भयभीत हो चला जाएगा।
तो हरिनाम के सामने कोई टिक नहीं पाता, रोग भी नहीं टिक पाता। तो रात भर बाबा ऐसे अचित पड़े रहे, पर नाम चलता रहा। नाम के प्रभाव से पे प्रातः काल क्या हुआ, वो रोग शरीर से हट गया और बाबा को प्रणाम किया। बाबा मैं चलता हूँ। क्यों, तुमने कहा ना 12 वर्ष का भोग है। नहीं, आपकी जीवा में जो नाम रूपी सूर्य नारायण निवास कर रहे हैं, उस सूर्य किरणों के प्रभाव से मैं घबरा रहा हूँ, संतप्त हूँ, मैं रह नहीं पाऊंगा। आपका प्रारब्ध खंडित हो गया, मैं जाता हूँ। 12 घंटे भी नहीं लगे, पाप खंडित हो गया। प्रारब्ध भी खंडित होता है, नाम क्या कि क्या नहीं होता। कृष्ण नामाष्टक में रूप गोस्वामी ने लिखाई है, बोले ज्ञान से प्रारब्ध खंडन नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्म प्राप्ति पर भी प्रारब्ध रह जाता है। मुक्त हो जाने पर पुनः जन्म लेते हैं। मुक्तापि लीलया क्या मुक्तापि लीलया तटस्थ नहीं है, वो है, वो तो श्लोक। मुक्तापि लीलया पुनः देहम गृह्णन्ति। तो मुक्त जन भी पुनः देह प्राप्त कर लेता है, यानी पुनर्जन्म होता है मुक्तों को भी। ये शायद उपनिषद का ही है और टीका में खूब जगह जगह लिखा है जीव गोस्वामी जी ने। तो मुक्त जन भी जन्म लेते, मुक्त हो जाने पर भी प्रारब्ध नहीं छूटता, उस प्रारब्ध कारण दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भी लिखा है ब्रह्म साक्षात उस श्लोक में। पर हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हरिनाम अगर कृपा कर दे, सब प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो बाबा का प्रारब्ध नष्ट हो गया। हरिनाम में इतना बल है। तो उदाहरण इसलिए कि अगर आप भजन में लीन है तो भजन कभी छूटेगा नहीं। चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, भजन चलता ही रहेगा और आपका सारा रोग शोक प्रारब्ध मिट जाएगा। तो भजन चलता रहा। सनकादिकों का भजन के प्रभाव से सांप भी नष्ट हो गया पार्वती जी का, और तुरंत फिर सनकादि ऋषि रूप में प्रकट हो गए। तो महादेव जी ने बोले देखा पार्वती, ये हरि भजन का फल, ये भजन नहीं छूटा तुम्हारे श्राप से, पुनः ये मुक्त हो गए। हाँ, कुछ समय के लिए बस। कष्ट तो इनको हुआ नहीं, क्या कष्ट है, ऊट भले ही बन गए। हरि नाम तो चलता ही रहा ना, कथा तो करते ही रहे। तो ऐसे शांत है, सनकादि को क्रोध नहीं हुआ। तो चंद्रावली कहती है ऐसे जो बड़े बड़े मुनि ऋषि है, सदा मननशील है और शांत आत्मा है, पर राधा रानी का ही व्यवहार देख करके वे भी कुप्यति क्षुभ्यति, वो भी कुपित होंगे, क्षुब्ध होंगे कि देखो राधा रानी के चरणों में भगवान पड़े हैं, दही पद पल्लव उदारम, फिर भी राधा रानी बात नहीं कर रही, उनकी ओर देख नहीं रही। हाय हाय, ये कैसी है, किस मिट्टी की बनी है राधा रानी। इसलिए राधा का नाम मेरे सामने ना लेना, चंद्रावली कहती है। राधा का नाम तो दूर, अनुराधा का नाम भी नहीं लेना, एकदम दुर्विनयी है। धिक्कार दे रही है। कौन? चंद्रावली। निर्भत्सना निंदयो इति। धिंग किस अर्थ में होता है? धिक्कार। ये धिक शब्द, धिक से धिक्कार हो जाता है। ये धिक शब्द अमरकोश में लिखा है कि निर्भत्सना निंदयो, दो अर्थ में धिक शब्द आता है, निर्भत्सना और निंदा। यहाँ भत्सना है और निंदा भी अर्थ है। धिक अत्र निंदा, यहाँ निंदा अर्थ में है। ऐसी राधा रानी ऐसा व्यवहार है, ये निंदा अर्थ में धिक कर दिया। क्या कहा? पादांत पतितोपि नैव कुरुते भ्रुक्षिपमत्रपि अप्यत्रवा धिक गुष्ठेन्द्र श्रुते। धिक, उसका धिक्कार हो। संस्कृत में धिक कह दे तो हो ही जाता पूरा अर्थ, और यहाँ धिक कहने से नहीं, धिक्कार कहने से पूरा अर्थ आता है। तो धिक मतलब धिक्कार है। तो निंदा अर्थ में चंद्रावली ने कहा। तो गोष्ठेन्द्र सुत कौन है? गोविंद हमारे गोष्ठेन्द्र, इस गोष्ठ के राजा नंद बाबा के पुत्र है और परम गुणवान है, परम सौशील्यादि गुणास्पद
तत्वम, सुशीलता आदि अनंत गुण सागर है, परोपकारी और परम उपकारी है, सबका उपकार करने वाले गोविंद है ना, सबका उपकार करते हैं। ऐसे गोविंद के प्रति इतने ऐसा अनादर, हाय हाय हाय। समस्त गुणिनाम सर्वेशाम गुणवताम मौलो, और जितने भी गुणवान जन हैं, जितने भी मुनि ऋषि है, सबके मुकुट मणि स्वरूप है। मौलो मुकुटे मुकुटवच्छिरोधारी, जैसे मुकुट को आप मस्तक में धारण करते हैं, ऐसे गोविंद को सब मस्तक में धारण करते हैं। और संपूर्ण ब्रज में इनकी पूजा होती है। ब्रजाभ्यर्चिते ब्रज जनई अपि अतिशय न सम्मानिते, अर्चित अर्थ में या सम्मान, ब्रजजन सब ब्रजवासी उनका सम्मान करते, अत्यंत सम्मान करते हैं। ऐसे हरि एवं भूते हरि पादांत पतिते अपि, चरणों ने निकट पड़े हैं राधा रानी के पांव के नीचे, फिर भी या भूक्षेपम अपि न कुरुते, भूक्षेप भी नहीं कर रहे, उनको देख भी नहीं रहे। हाय हाय, धिक्कार है ऐसी राधा रानी का। तो राधा रानी का भाव भी चंद्रावली को पसंद नहीं, और चंद्रावली का भाव भी राधा रानी को पसंद नहीं। ये जगत में होता ही है। अब दोनों का भाव अलग अलग है तो एक दूसरे का पसंद थोड़ी ना करेंगे। जबकि राधा रानी का भाव अत्यंत गूढ़ है, रसमयी है, रस परिपाटी है। तभी तो ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने गाया है, नहीं तो वहां कभी जयदेव क्यों गाते। ये प्रेम की बात है भाई, ये प्रेम की बात है। उधो तू का जाने को, ये प्रेम की बात, प्रेम की रीति है। गोपियां कहती है ना, तो प्रेम रीति है। पर चंद्रावली को वो रीति रस परिपाटी ज्ञान नहीं है, तभी तो राधा रानी की निंदा कर रही है। यह 49वां श्लोक की टीका, स्वात्म प्रमोदनी टीका। अब आनंद चंद्र का टीका भी देख लेते हैं, जो विशेष होगा वहीं आस्वादन करेंगे। वहां पे षोडशी यानी 16वां नक्षत्र है अनुराधा, उसका नाम ना लेना, और राधा का नाम तो कभी लेना ही नहीं। तो मत जीवा कटुर भवती, देख उसका नाम मैं भी लेना नहीं चाहती हूँ। जीवा नाम लेते मेरी जीवा एकदम जल भन उठती है, इसलिए मैं षोडशी नाम लिया, राधा नाम उच्चारण नहीं किया चंद्रावली ने। षोडशी का यानी 16वां नक्षत्र, क्योंकि मैं राधा नाम उच्चारण नहीं कर पाती हूं। तो सहसा अपि किंग पुनः, सहसा पुनः प्रकरेण नामापि किंग पुनश्चरित्रम विमुंच त्यज। देख, जब मैं नाम लेना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती, फिर उसका चरित्र क्यों गा रही है पद्मा? उसके बारे में कुछ मत बोले मेरे सामने। बामाशय, तू भी बामा हो गई क्या? संप्रति तब बुद्धि भ्रष्ट, बामा मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो। जगत में बाम अच्छा नहीं माना जाता ना, दक्षिण है, दक्षिण दक्षिण अच्छा है। दक्षिणपंथी होता है, एक वामपंथी होता है, जो विपरीत होता है प्राय। अब राजनीति में ही देखेंगे दक्षिणपंथी और वामपंथी। वामपंथी का कहीं भारत में है आज शासन, एक केरल में तो रहा है। तो वाम मतलब उल्टा, थोड़ा उल्टा ही है वो चाहेगा सबका छीन लो, सबको समान कर दो, गरीब धनी कोई नहीं रहेगा, सब एक सा हो जाएगा और हमारा ही शासन चलेगा। वहां ना चुनाव होगा ना कुछ होगा। जैसे चीन में चुनाव होता है क्या? कोई स्वतंत्रता नहीं है। वाम तो ऐसा ही होगा। और दक्षिण में नहीं, यहां जनता को स्वतंत्रता दी जाएगी। ये भाजपा दक्षिणपंथी है, और कुछ है मध्य मार्गी भी है, वाम दक्षिण मिलकर। तो राधा रानी बामा है, वैसे है तो मध्या, और बामा अधिक भाव है। तो चंद्रावली कहते तू भी क्या बामा हो गई है? हाँ, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई पद्मा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैंने बार बार कहा कि ललिता विशाखा आदि संग न करना उन सखियों का, उनके पास न जाना। उसके बाद जाते जाते तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
तो यत्तस्या प्रसंगम अकस्मात उत्थापयति, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई इसलिए तू एकाएक राधा रानी का प्रसंग उठा दिया। यहाँ राधा रानी के प्रसंग का क्या अर्थ है? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देख, जगती अस्मिन कमपि जन्म न देखिए, मेरे विचार से ऐसा कोई जन नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा जो राधा रानी से द्वेष नहीं करेगा, राधा रानी की निंदा नहीं करेगा। हर कोई करेगा, चाहे मुनि ऋषि हो, कोई हो, क्योंकि चरित्र ही ऐसा है उसका। तो निंदसी फिर परम दक्षिणायास्ते सौशील्यम प्रसिद्धम सत्यम तदपि तन्निंदा मया दुस्तजयेव इति भावः। देखो, राधा रानी चंद्रावली तो दक्षिण नायिका है, परम दक्षिणा है, तो उसमें तो सुशीलता होती है, सौशील्य होता है। ताज सुशीलता त्याग दिया कैसे चंद्रावली ने? आज इस प्रकार क्रोध क्यों कर रही है? राधा रानी की निंदा क्यों कर रही है? सुशील लोग नहीं कर पाते हैं निंदा। तो चंद्रावली कहते हैं, हाँ, आज मैं निंदा करने में विवश हो गई हूं। निंदा मया दुस्तज हो गई, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो वो निंदा करनी ही पड़ेगी। जैसे किसी का स्वभाव ही खराब है तो निंदा तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई रावण की प्रशंसा तो आप करेंगे नहीं कभी, न कंस के हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की निंदा तो करनी। बड़े बड़े संत भी निंदा करते हैं, जबकि शास्त्र क्या कहता है? पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसन गरहित, यानी दूसरे के स्वभाव कर्म की प्रशंसा भी न करो और निंदा भी न करो। इति शांतस्य स्वाभाविको धर्म, शांतों का, जो शांत रस के या मन जिनका शांत है, उनका स्वाभाविक धर्म है। जब जिनका ऐसा धर्म है, वे भी निंदा करने में बाध्य हो जाएंगे जब राधा रानी के विषय में सुनेंगे। तो तस्यापि मुनेर मननशीलस्यापि अहम तु गोप, तब ऐसे मुनि जब निंदा करने के लिए विवश हो जाएंगे, और मैं तो एक गोप कन्या हूं, तो मैं कैसे अपने को संभालूं? भाई, जो गुण मुनियों में होता है वो साधारण महिलाओं में कहाँ होगा? मैं ग्वालिन हूं, गोपों में तो उतना ज्ञान होता ही नहीं। अगर ब्राह्मणी होती तो भी थोड़ा शांत भाव ज्ञान होता। मैं तो एक गोप कन्या हूं, तो व्यवहार मार्गस्था, व्यवहार मार्ग में रहती हूँ। असंयत वाग, मेरी वाणी भी असंयत है, तो कथम न, तो क्यों नहीं मैं कुपित होंगी? सखी कहते तुम क्यों कुपित हो रही हो? व्यर्थ में, तुम तो सुशील हो, परम दक्षिण हो। अरे देख, मुनि ऋषि जब कुपित होते हैं, तो मैं तो एक महिला हूं, साधारण गोप कन्या हूं, तो क्यों नहीं कुपित होंगे? नवा निंदा में, क्यों ना कुपित होंगे, क्यों ना निंदा करूंगी, अवश्य करूंगी। केते दुर्विनया, वो कौन है राधा रानी? एकदम दुर्विनय है, इस प्रकार से खूब तिरस्कार कर रही है। मानिनी ही कांतस्य सामदान भेदांजलि किंचन मौली मात्रवनति खेदान विलोक्य प्रसीदेत। देखो, मान करना चाहिए पर इतना नहीं करना चाहिए। अपने प्रियतम सपाद तलगतम, अपने प्रियतम उसके चरण में नहीं गिरे हैं, हाय हाय हाय। पादांते पतिते उपी, फिर भी उसको दया नहीं आई। भाई मान करो, इतना न करो। नियम है साम दाम दान भेद, किंचित, ये कुछ कुछ करना चाहिए। और वो जो दंड है यानी मान आदि, ये भी उतना नहीं करें, किंचित। पर मौली मात्र वनत अति खेदान विलोक्य, और राधा रानी के तो चरणों में मुकुट रख दिया, मस्तक झुकाया, देखकर भी प्रसन्न नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? उसका क्रोध क्यों नहीं शांत हुआ? प्रेम रस पार्टी, पर ये तो प्रेम रस परिपाटी है।
तो प्रेम रस परिपाटी को चंद्रावली नहीं जानती, इसलिए ये निंदा कर रही है। पर ठाकुर अगर निंदा करते, ठाकुर को बुरा लगता, फिर पुनः क्यों आते? ठाकुर को भी रस आता, मनाने में उनको सुख होता है। तो मास्तु तो भवतु का बा कंतः स्वयं पादांत पतितः दृष्टा भाववती मनसापि विषिदेत। देखो कितनी भाववती कोई भी होगा ना, चरणों में गिरा हुआ देखकर अवश्य प्रसन्न होगा, और अर्थात प्रसन्न हो जाएगा, मान नहीं रहेगा, और मन में दुख बड़ा होगा। ये चरित्र तुम जिसको भी सुनाओगे ना राधा रानी का, सब दुख पाएंगे। जिसके हृदय थोड़ा भाव है वो दुख पाएंगे। हंत हंत जा भ्रुवक्षेप में न कुरुते, हाय हाय वो ये भूक्षेप तक नहीं कर रही है। प्रेम नो गंधम अपि नास्ति, वास्तव में राधा रानी में प्रेम की गंध भी नहीं है। तो मास्तु वा प्रेम तदपि ब्रजेंद्रस्य सुनौ तत्रा भी समस्ते। देखो ठीक है प्रेम मत करो, पर ब्रजेंद्र नंदन है भाई, यहाँ के राजा के पुत्र है, उसमें भी बड़े बुद्धिमान है, गुणवान है, परोपकारी है। हाँ, और ऐसे का अनादर ये उचित है क्या? ननु एवं चेत प्रेम शून्यम ताम तत्कांता स्वेच्छैव कथम मुहुर गच्छेत। पर गोविंद भी कैसे हैं पता नहीं, एक प्रेम शून्य नारी के पास बार बार जाना ये अच्छी बात है क्या? बार बार अपमानित होना, लांछित होना, और फिर भी वो जाते हैं, मुहुर बार बार जाते हैं। तस्याम इच्छा चेत कथम बातम प्रेमवती तांग दीक्षी। तो फिर सखी कहती है, अच्छा चंद्रावली जी, आप राधा रानी की इतनी निंदा कर रही हैं, प्रेम शून्य है, ऐसा है ऐसा है। अगर वो प्रेम शून्य होती तो क्या नंदन नंदन स्वेच्छा से जाते बार बार? अनादर तिरस्कार पाकर के भी मुहुर मुहुर गच्छेत, बार बार जाते हैं। तस्य अतस्याम इच्छा चेत कथम वा कथम प्रेमवती। तो निश्चित ही वो प्रेमवती है, गोविंद की इच्छा है, और राधा रानी तो चाहती है। तो तुम क्यों द्वेष कर रही हो? निश्चित रूप से प्रेमवती है, नहीं तो गोविंद क्यों जाएंगे बार बार? भाई कोई आपका तिरस्कार करे तो आप जाएंगे क्या बार बार उसके पास? तिरस्कार सहकर बार बार जाना, इससे लगता है कि उसका प्रेम है। मैया तिरस्कार करने पर भी बेटा जाता है माँ के पास, कब तक रहेगा? मैया भी बुला लेती है। तो प्रेमवती तो है ही। सत्यम तस्या सौंदर्यम अस्ति। देखो गोविंद में प्रेम भी है, सौंदर्यता है, गुण है, सब कुछ है। अतः संप्रयोग सुख मात्रार्थ तस्य शस्व संगत्या शिक्षया च सद्भाव पर्पणार्थम च तस्या पार्श्वं गच्छति तस्यास्य स्वभाव मूर्ध्नि वर्तते। इति नयन सद्भावः कदापि न भावी तदभाव कलुषितेन तस्यां संप्रयोगेन च तस्य किम सुखम स्यादिति परामृष्टतामहं देस्मि। मैं उससे देश इसलिए करती हूँ, चंद्रावली कहती हैं, कि उसका ऐसा स्वभाव जानकर भी गोविंद क्यों जाते हैं? कुछ स्वभाव मूर्धनि वर्तते, न्याय है, स्वभाव सबके ऊपर रहता है। स्वभाव कभी स्वभाव बदलता नहीं है, कितना भी कर दो आप, वर्षों तक श्वान की दुम को बक्से में भर के रखो, पूछो, वो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी ना, कभी सीधी होती है क्या? नहीं होती। ये स्वभाव तो सबके ऊपर है, स्वभाव नहीं जाता है। स्वभाव जाए ना मोल ले, कोयला काली जाए ना धुले, ये बंगला में कहावत है। बोले कोयले को कितना धो वो कालापन जाएगा क्या? कोयला कभी सफेद होगा? कौआ को कितना भी साफ करो वो हंस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कोयला भी सफेद नहीं होगा। उसी प्रकार स्वभाव नहीं जाता, मर जाने पर भी स्वभाव तो रहता है। तो उसका स्वभाव ही ऐसा है राधा रानी का। पर गोविंद भी देखो भाई, गोविंद में भी तो कितनी सुंदरता है, गुण है, राजा का बेटा है, सब कुछ है, वो जाता ही क्यों है?
तो काम मत्तता अधिक है गोविंद में, इसलिए जाता होगा। फटकार तिरस्कार खा के भी जाता है। तो स्वभाव ही सर्वोपरि है, ऐसा कह करके फिर चंद्रावली कहती है मैं तो राधा रानी को धिक्कार देती हूँ, ऐसा स्वभाव मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रसंग के द्वारा श्री रूप गोस्वामी चरण ने दिखाया राधा रानी जिस प्रकार चंद्रावली का स्वभाव पसंद नहीं करती, पर इतने कठोर शब्दों से निंदा भी नहीं करती किशोरी। इतना ही तो कहा, देखो सखी चंद्रावली का स्वभाव मुझे नहीं भाता है, उसकी प्रीति कम है, विनय अधिक है। उतना विनय अधिक रखोगे ना, प्रेम घट जाता है। इतना आदर सम्मान गौरव में प्रेम नहीं रहता। वो प्रेम नहीं जानता, प्रेम की जो रीति है वो मान करना कभी जानते नहीं, जरूरत है आदि आदि कह करके पुरुष लोक में राधा रानी ने व्यक्त किया अपनी ईर्ष्या या द्वेष। इसलिए मैं द्वेष करती हूं कि वो प्रेम नहीं जानता। गोविंद को किससे सुख होगा वो नहीं जानता। सुख जिससे हो पैसा ही करना चाहिए ना, वो नहीं जानती। इसलिए उसके भाव के प्रति मेरी ईर्ष्या, उसके प्रति नहीं, भाव के प्रति। मनुष्य के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए, उसके भाव की घृणा करो, ये इसका स्वभाव अच्छा नहीं। तो चंद्रावली से मेरा द्वेष नहीं, पर उसके भाव से द्वेष है। वो भाव अच्छा नहीं है, मुझे नहीं सुहाता है। गोविंद का सुख वो नहीं जानते, किससे सुख होगा। सर्दी है और वो ठंडे पानी से धुलाएगी चरण, ठंडा पानी देगी पीने के लिए। ये क्या है? आत्मवत सेवा, जो अपने को अच्छा लगे, जो गोविंद को रुचे नहीं ऐसी वस्तु खिलाएगी जबरदस्ती। अरे उनकी रुचि अनुसार खिलाओ। ये सब रस परिपाटी ज्ञान नहीं है। गोविंद को मान अच्छा लगे तो मान करो ना, नहीं करेगी। पर राधा रानी ने जो कुछ कहा शांत भाव से, पर ये तो एकदम क्रोधित होकर चंद्रावली ने कहा, परम दक्षिण होकर भी क्रुद्ध हो गई और खूब निंदा करी, धिक्कार तक दिया। तो भाव दोनों का अलग अलग है, तदीयता और मदीयता में, इसलिए दोनों में मेल नहीं होता। केवल भाव के कारण यहाँ भेद है। सपक्ष विपक्ष तटस्थ सुहृद पक्ष। सपक्ष विपक्ष में एकदम विपरीत है भाव, दिन रात के समान, जमीन आसमान के समान। और सुहृद पक्ष में थोड़ा सा अलग भेद है, यानी अपना भाव अधिक है। जैसे श्यामला राधा रानी का भाव उसमें अधिक है, मदीयतामय अधिक है, पर तदीयतामय भी है थोड़ा, 1/4। तो सुहृद हो गई। और तटस्था में तदीयतामय अधिक है, मदीयता कम है, वो तटस्थ हो जाती। और विपक्ष में तो एकदम उल्टा। इस स्वभाव के कारण ये 4 भेद है, ये समझा दिया आचार्य चरण। तो ये सब क्यों है? रस आस्वादन कराने के लिए। एक ही तो राधा रानी, राधा रानी के ही तो अनंत रूप है। ये सखी गोपी कौन है? राधा रानी के ही स्वरूप है। तरह तरह भाव के स्वभाव के राधा रानी ये स्वरूप धारण किया है राधा रानी ने, ताकि गोविंद को तरह तरह का रस परोसा जाए। जो भोजन रसिक होगा उससे अच्छे अच्छे वस्तु खिलाओ ना। भोजन रसिक जो भोजन भट्ट होते हैं उनको अधिक से अधिक रुचिकर पदार्थ खिलाओ, तरह तरह का व्यंजन बनाओ, परोसो। ये रस लीजिए, इसका भी रस लीजिए। तो भोजन रसिक सबका रस लेता है, खट्टा का भी, करवा, तीखा, सब रस उसको चाहिए। मधुर अंत में तो अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए जाते हैं, परोसा जाता है। तो गोविंद तो बड़े रसिक शिरोमणि है, रसिकेंद्र मौली हैं। तो उनको रस आस्वादन कराने के लिए राधा रानी की इच्छा हुई, इसलिए अनेक गोपी हो गई। ये मूल भेद को जाने, फिर कोई भेद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कि वो रसास्वादन कराने के लिए सब किया, पर किया, सुहृद पक्ष, तटस्थ पक्ष आदि आदि सब है। विविध रस आस्वादन कराओ। भोजन में विविध प्रकार रस होता ही कि नहीं। अगर आप नहीं, हम केवल मिठाई खाएंगे, करवा नहीं खाएंगे तो चलेगा? आप बीमार पड़ जाओगे। करवा खाना पड़ता है, करेला, नीम की पत्ती आदि ये खाओगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा।
खाई वो पिता, गाई वो गीता, और वही वो जीता, उड़िया में बोलते हैं। पिता मतलब कड़वी वस्तु खाओ और गीता अध्ययन करो, तो आप स्वस्थ रहोगे, शरीर से स्वस्थ रहोगे कड़वी वस्तु खाने से, और मन से स्वस्थ रहोगे गीता अध्ययन से। तरह तरह का रस आस्वादन कराना ही एक उद्देश्य है राधा रानी का। अत्र यत्र निज भावस्य प्रायस्तुल्य प्रमाणता पक्ष शैव मित्राय विद्वेषाय च युज्यते। फिर 50वां श्लोक में आचार्य चरण ने कहा, इस प्रकार यह स्थिर हुआ कि परस्पर भावों का औरोचकत्व ही विपक्षता का कारण है। यानी आपस में जो भाव है चंद्रावली राधा का, एक दूसरे को भाव को पसंद नहीं करते। राधा रानी का भाव चंद्रावली के लिए अरोचक है, चंद्रावली का भाव राधा रानी के लिए अरोचक है, इसीलिए विपक्ष है। बस इसी को मूल में जाने। तो पूर्व के दोनों पद्यों में यानी श्लोकों में इसका उदाहरण दे करके भाव परिमाण के तारतम्य से मैत्री और प्रतिपक्षता का औचित्य वर्णन कर रहे हैं। अभी भाव तारतम्य दिखाया गया, अब परिमाण में भी तारतम्य, दोनों वस्तु अलग अलग है दिखाया, पर परिमाण में भी थोड़ा कोई ज्यादा होता है। तो प्रेम का जो परिमाण है उसके अनुरूप मित्रता होती है। आप में अधिक प्रेम है तो आप में भी वही प्रेम है तो मित्रता होगी, आप में अधिक प्रेम इसमें कम है तो प्रतिपक्ष हो जाएगा। उसका जो औचित्य है उसका ही वर्णन होगा। तो जिस पक्ष में अपने भावों की प्राय अधिकतर समानता होती है उसी से मित्रता होती है। अपने भावों की समानता है इसलिए मित्रता है, और उसके अभाव में विपक्ष है। देखो इसका भाव हमारे भाव से मेल नहीं खाता। तो तात्पर्य है कि मूल कारिका में प्रायः शब्द ग्रहण करने से ऐसा सूचित होता है, न्यून परिमाण होने पर भी यदि प्रेम आपका कम है होने पर भी सामान्य वैजात्य हो, सुजातीयता अधिक हो तो श्रित पक्ष हो जाएगा। विजातीयता यानी आपके विपरीत भाव, सजातीय भाव और विजातीय, तो विजातीय भाव कम है और सजातीय भाव अधिक है तो वो श्रित पक्ष है। हाँ, उनका प्रेम उतना श्रेष्ठ नहीं है होने पर भी श्रित पक्ष है। यदि एकदम सर्वथा वैजात हो, विजातीय हो तो विपक्ष है होगा। और तटस्थ वो होता है जिसका भाव राधा रानी के प्राय विपरीत है, थोड़ा सा मेल खाता है, बाकी 3/4 चंद्रावली के साथ मेल खाता है, इसलिए चंद्रावली की वो सुधित हो जाती है, राधा रानी के लिए तटस्थ। इसमें कोई विशेष टीका नहीं है। अन्यो भावरोचकत्वं विपक्षतया कारणम संप्रति भावस्य प्रमाण तारतम्येन मैत्री पक्षयो। तो भाव के तारतम्य से विपक्ष पक्ष होता है और भाव के परिमाण के अनुसार भी विपक्ष पक्ष हो जाता है। तो आगे और जो वर्णन होगा फिर कल सुनेंगे। 50 तक यहाँ स्वादन हो गया है। अब 3 श्लोक रह गए हैं इस प्रकरण में। अंतिम श्लोक की टीका भी बड़ी है। तो श्री राधा नयनानंद प्रभु की कृपा आप सबके आशीर्वाद से पुनः कल स्वादन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आज की कथा का ही विश्राम देते हैं। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, श्री उज्जैन नीलमणि की, श्रीमद रूप गोस्वामी जी महाराज की जय, बड़ी सुरमा कुंज की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की जय जय हरि ओम।